चालू। चलो पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन बनाते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के। ठीक है, टेबल बना लिए, फॉर्मूला भी सीख लिए, सब हो गया। क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 है आप लोग की मॉड्यूल का, ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ी बहुत आवाज़ें आएंगी, दिन का समय है तो इसलिए रात में रिकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, हो गया। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ABC कंपनी यूजेस अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम एंड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट जेड। प्रोडक्ट जेड मैन्युफैक्चर करता है, मतलब ये आउटपुट हुआ ना, जैसे हमारे में लड्डू था एग्जाम्पल में, वैसे ये प्रोडक्ट जेड है, इसका आउटपुट है। और इस आउटपुट को बनाने के लिए 3 मटेरियल लगता है, ए बी और सी। यहाँ से हमको पता चला मटेरियल ए बी सी लगता है बनाने में। ठीक है, फिर आगे लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड का डेटा दे दिया है, मतलब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, एस क्यू और एस पी आपको दे दिया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, हाँ लेकिन कितने कितने के लिए है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर 1000 kg ऑफ आउटपुट, मतलब आप जब जब प्रोडक्ट जेड बनाओगे 1000 kg का, तब तब इतना लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 1000 kg जेड बनाना है, आ गया पता नहीं आवाज़ आई कि नहीं आप लोग को, घूमते रहते हैं गली में। तो देखो अगर 1000 kg प्रोडक्ट जेड आपको बनाने का है, ये जेड लिखा हूँ ना, 1000 kg प्रोडक्ट आपको जेड बनाना है, 1000 kg ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में लिखा है तो उसके लिए जो लगेगा ए बी और सी, ये 3 मटेरियल लगेंगे। ए लगेगा 800 kg, बी लगेगा 200 kg और सी लगेगा 200 kg। ऐसा ऐसा डेटा हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको पुट करता हूँ ना वहाँ जाके। हम लोग का टेबल कैसा था, मटेरियल, मटेरियल है भाई ए बी और सी। हाँ, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए। सीक्वेंस में चलना, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहला काम आपका यही है कि आप स्टैंडर्ड आउटपुट पता लगा लो। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हमें बनाना है, आउटपुट कितना बनाने बोला गया था, 1000 kg ऑफ आउटपुट बनाने बोला गया था मतलब ये जो डेटा आपको दिया है ना, ए इतना लगना चाहिए, बी इतना लगना चाहिए, सी इतना लगना चाहिए, वो कितने के आउटपुट में लगना चाहिए। ए बी सी तो मटेरियल है, इनपुट है कितने के आउटपुट के लिए वो दिया है, वो 1000 kg ऑफ आउटपुट के लिए दिया है। मीन स्टैंडर्ड आउटपुट आपका 1000 kg है कि भाई 1000 kg आउटपुट आपको बनाना है, तो उसके लिए ए लगना चाहिए 800 kg, बी लगना चाहिए 200 kg और सी भी लगना चाहिए 200 kg। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 1000 kg के लिए है, जो स्टैंडर्ड दिया है वो 1000 kg के लिए दिया है। तो एक मन में डाउट आएगा, सर 1000 तो हो नहीं रहा है, टोटल मिला के तो 1200 होता है। हाँ तो बेटा नॉर्मल लॉस भी होता है ना बीच में, 200 kg का नॉर्मल लॉस है और उसका हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। हमें नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल लॉस से कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में। जहाँ घुमाएगा थोड़ा बहुत देखेंगे, फॉर्मूले में कोई काम का नहीं होता लॉस। लॉस का एल भी नहीं आएगा किसी भी फॉर्मूले में, वो किसी काम का नहीं। यहाँ पे 200 का नॉर्मल लॉस हो गया, देखो ना 800 प्लस 200 प्लस 200, टोटल 1200 kg का आप इनपुट डाल रहे हो, लेकिन आउटपुट कितना है 1000। 200 kg का नॉर्मल लॉस हो गया, उससे हमें फॉर्मूले में कोई असर नहीं पड़ता। जब आएगा कॉन्सेप्ट में तब बताऊंगा। प्राइस इनका दिया हुआ है, ए बी और सी का प्राइस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस 2.5, फिर 4, फिर 1। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब जंप मार के आप बताना कि आपने एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया है। ठीक है, बीच में जगह खाली छोड़ के सीधा जंप मारना कि आपने एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया है। कितना बनाया है, अब वो यहाँ से पता चलेगा। क्वेश्चन लिखा, देखो सब चीज़ क्वेश्चन में बताता है, कुछ भी इसमें देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते ही इसलिए इतने अच्छे हैं, कुछ भी एजम्पशन नहीं लेना पड़ता। लॉ में या टैक्स में कुछ कुछ होता होगा, मुझे याद भी नहीं है। इसमें कोई एजम्पशन लेना नहीं होता है, सब तो दिया होता है क्वेश्चन में, दिया हुआ है। देखो लिखा है इन मार्च 2022 द कंपनी प्रोड्यूस्ड 2 लाख kg ऑफ आउटपुट। तो मतलब ये क्या हो गया, एक्चुअल आउटपुट हो गया ना आपका। 2 लाख kg क्या है, एक्चुअल आउटपुट है, कंपनी ने इतना प्रोड्यूस किया है। हाँ, हम 1000 kg के हिसाब से स्टैंडर्ड लेके चले गए थे कि हर 1000 में 800 ए लगना चाहिए, 200 बी लगना चाहिए, 200 kg सी लगना चाहिए। ऐसा फॉर एवरी 1000 kg ऑफ आउटपुट दीज वर द इनपुट। हमने कितना बनाया, हम 1000 नहीं बनाएंगे, हमने 2 लाख बनाया। वाह, बहुत बढ़िया। तो बोले इतना ज़्यादा कैसे बना लिए, हम स्टैंडर्ड 1000 का ही हिसाब से लेके चले गए थे, ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं लेके चले थे, 1000 kg का स्टैंडर्ड लेके चले थे। अब बनाए कितना है, 2 लाख kg ऑफ आउटपुट।
तो यहाँ लिखना 2 लाख केजी, आपका एक्चुअल आउटपुट है 2 लाख केजी, 2 लाख केजी हमने बनाया है। ठीक है, अब उसमें क्वांटिटी ऑफ प्राइस कितना कितना लगा है वो आपको नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है, ये देखो ये है, ये जो ना मटेरियल ए बी और सी, ये एक्चुअल डेटा है। 1,57,000 केजी, 38 और 36, 1,58,000, 37, 36, इतना केजी हमको लग गया है। 157 है, सॉरी 157, 38 और 36, 157, 38 और 36, इतना केजी लगा है। प्राइस लगा है 2.4, 4.2, 2.4, 4.2, 1.1, ये लग गया। अब देखो स्टैंडर्ड, वापस से अब मैं सवाल पूछता हूँ, बताना। ए का, ए की बात करो, बी और सी तो फिर कोई भी निकाल लेगा, एक निकाल लो ना, बाकी सब निकाल लोगे, एक के फोकस करो, ए के ऊपर फोकस करो। ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो लगना चाहिए 800 केजी लगना चाहिए था, 1,57,000 केजी लग गया। इतना ज़्यादा, इतना गड़बड़ी कोई कैसे कर सकता है? 800 केजी लगना चाहिए था, 800 कहाँ है, 1,57,000 कहाँ है? इतना ज़्यादा क्वांटिटी लगा दिया लेबर ने, इतनी बड़ी गलती। नहीं सर, ये कंपेरेबल नहीं है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये 800 केजी जो है वो 1000 केजी के आउटपुट के लिए था, और जो 1,57,000 का इनपुट लगा है वो उससे आपने 2 लाख केजी का आउटपुट बनाया है। तो ये दीज आर नॉट कंपेरेबल। स्टैंडर्ड एकदम अलग है, स्टैंडर्ड आउटपुट अलग है, एक्चुअल आउटपुट अलग है, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड आउटपुट अलग है, एक्चुअल आउटपुट अलग है। तो इसलिए आप ये दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग आउटपुट के लिए है। इसलिए तो हमको निकालना होता है बीच का स्टैंडर्ड, आपको स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। बोले सर स्टैंडर्ड दिया तो है 1000 केजी, हाँ तो वो बात वही है ना, 1000 का है वो 2 लाख का नहीं है, आपको 2 लाख का स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल 2 लाख बना है, तो स्टैंडर्ड भी 2 लाख का आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये आपको निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट आपको निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आपको निकालना पड़ेगा फॉर व्हाट, फॉर एक्चुअल आउटपुट विच इज 2 लाख केजी। यहाँ पे मैं 2 लाख केजी फिर से लिखूंगा, ठीक है। 2 लाख केजी के लिए कितना लगना चाहिए अब हम निकालते हैं। देखो ए कितना है, ए कितना लगना चाहिए था, आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 800, कैलकुलेटर में लिखना 800, ठीक है। ये कितने के आउटपुट में लगना चाहिए था, 800 का जो ए का इनपुट है, 800 क्या है, ए का इनपुट है, ये कितने के आउटपुट में लगना चाहिए था, 1000 के आउटपुट में लगना चाहिए था। 800 kg of A was required for producing 1000 kg of product। इसका मतलब क्या हुआ, कॉल पे कॉल आता है ना, नहीं उठाऊंगा। एक सेकंड देख लेते हैं, अर्जेंट हो सकता है। हेलो, हाँ सर। 2 बजे। हम्म हम्म हम्म। कितने बजे? ठीक है, चल जाएगा, ठीक है ना, मैं फ्री हूँ 8-9 तक। हाँ हाँ। हम्म। हम्म हम्म हम्म। चल जाएगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ठीक है, छोड़ो अगले लोग को। आवाज़ आवाज़ आवाज़, ठीक है ना। ओके, ठीक है, आवाज़ ओके है, ओके है।
ठीक, हेलो हेलो, ओके। तो हम कहाँ पे थे? ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल रहे थे फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। मीन्स देखो ए का कितना क्वांटिटी लगना चाहिए था, 800 kg लगना चाहिए था। 800 kg ऑफ ए इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 kg ऑफ आउटपुट, तो उसको आप डिवाइड कर दो। इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका आंसर आएगा 0.8। इसका मतलब क्या होगा कि 0.8 kg लगना चाहिए 1 kg आउटपुट को बनाने के लिए। 0.8 kg है, ए का है, ए का 0.8 kg लगना चाहिए किस चीज़ के लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ आउटपुट। 1 kg ऑफ आउटपुट डिवाइड करने से क्या होता है? एक का आ जाता है, और अब मल्टीप्लाइड बाय आपने कितना आउटपुट बनाया है, 2 लाख बनाया ना, तो 2 लाख के लिए कितना लगना चाहिए वो आ जाएगा भाई। 1 kg के लिए अगर 0.8 लगना चाहिए तो 2 लाख के लिए कितना लगना चाहिए? 1,60,000 आ जाएगा इसका आंसर। 1,60,000 kg लगना चाहिए, ठीक है ना। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यही आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1,60,000 फॉर एक्चुअल आउटपुट। 1,60,000 लगना चाहिए था और 157 लगा है, वाह, 3,000 kg कम लग गया। ये फेवरेबल है, ये आपके लिए फ़ायदा है। यूसेज वेरिएंस इसका फेवरेबल में आएगा, प्लस में आएगा ए का। समझ आ गया? ऐसे ही करना है बाकी सबका भी। 200 kg लगना चाहिए था बी का, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2 लाख, ये आता है 40,000। 40,000 kg बी का लगना चाहिए था, 38 लगा है, अच्छी बात है। और फिर सी का भी उतना ही आएगा, सी का भी वैसे ही करेंगे ना, 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू 2 लाख। ये प्रोपोर्शनेट समझ आ गए, कैलकुलेशन समझ आ गए ना। है तो बच्चों का खेल बहुत ईजी है। 200 kg है। अब क्या है, ऑफलाइन सामने आप लोग बैठे रहते हो तो समझ आता है, हाँ चेहरा देख के पता चलता है कि समझ आ गया कि नहीं, ऐसे में कुछ पता ही नहीं चलता है। 200 kg सी लगना चाहिए था फॉर 1000 kg ऑफ आउटपुट, डिवाइड करना 0.2 आएगा, मतलब हर एक kg को बनाने के लिए 0.2 का सी लगता है 1 kg के लिए। तो 2 लाख के लिए कितना लगेगा, उसको मल्टीप्लाई कर तो 2 लाख से 40,000 आएगा। 40,000 kg सी लगना चाहिए था, 36,000 लगा है, अरे वाह, तीनों कम क्वांटिटी लगा है, बढ़िया है। हाँ लेकिन प्राइस को मैंने बताया था, प्राइस क्या करना होता है, सेम लेना होता है। 2.5 का 2.5 ही रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 1 का 1 रहेगा। तो ये आपका टेबल रेडी हो गया। और एक काम करते हैं ना, RSQ भी निकाल ही लेते हैं, काम आए ना आए, आप लोग को प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। अभी नहीं बोला है क्वेश्चन में, लेकिन एग्जाम में तो आता ही है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में RSQ का इस्तेमाल आता है, तो निकाल ही लेते हैं। RSQ के लिए क्या करते थे, याद करो, सेंटेंस क्या लिखवाया था मैंने, देखो इसको टोटल मार्क देता हूँ एक बार, जब तक आप लोग मन में सोचो कि RSQ कैसे निकालते थे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, RSQ कैसे निकालते थे। याद आया किसी को? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को निकालने के लिए हम क्या करते थे, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट देते थे। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ये है 2,31,000 टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सा लें, कौन सा स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो लें, 160:40, या अच्छा 160 क्यों बोलेगा, मैं 16 बोल देता हूँ ना। रेशियो क्या बनेगा, 16:4:4 के रेशियो में बांटू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यही है ना, या एक सेकंड, ये भी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 8:2:2 के रेशियो में बांटू। अब समझदारी को इशारा काफ़ी, दोनों रेशियो सेम ही तो है, दोनों रेशियो तो सेम ही है। 16:4:4 लोगे या फिर 8:2:2 लोगे, दोनों ही तो रेशियो सेम है। कैंसल आउट करके क्या बच रहा है, 4:1:1 बच रहा है दोनों में। तो इसका मतलब आप पूरी ज़िंदगी में दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों ही तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। हाँ फॉर्मूले में खाली इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये 2 लाख kg के लिए है, वो 1000 kg के लिए था, बट था तो स्टैंडर्ड ना। तो आप कोई भी रेशियो ले सकते हो, मतलब कहने का मतलब आप कहीं पे फंसना मत, अगर एक नहीं दिया तो दूसरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो आप कोई भी ले सकते हो, मतलब ये वाला भी स्टैंडर्ड का ले सकते हो, ये वाले बीच वाले स्टैंडर्ड का भी ले सकते हो, रेशियो है ना। लेकिन फॉर्मूले में तो यही काम आएगा, 160, 40 और 40,
फॉर्मूले में वो किसी काम का नहीं, उसको तो मन में काट देना होता है ऐसे मन में, ठीक है। तो आप रेशियो के लिए कोई भी ले सकते हो। रेशियो सेम आ गया, 4:1:1 आ गया। 411 मतलब मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 2,31,000। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को 411 के रेशियो में बांटना है, 4:1:1 इस रेशियो में बांटना है। मतलब वो डिवाइड होगा 6 से, तो आता है 38,500 इसका, 38,500 इसका, 1 वाले का इंटू 4 कर दूंगा तो 4 वाले का आ जाएगा 1,54,000 kg। ये आपका RSQ आ गया। समझ आया क्या किए? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट दिए। तो ये अपना टेबल पूरा कंप्लीट है, कुछ नहीं बचा। सॉल्व करते हैं, कौन कौन सा वेरिएंस पूछा है देखते हैं। बोलता है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वाह, सिर्फ MCV निकालना है, हम सारा ही निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। एग्जाम में तो जितना बोलेगा उतना ही करना, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट मत करना। अब क्या है, पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। अच्छा खासा क्वेश्चन मिल गया है सामने में, बहुत प्यारा ईजी सा क्वेश्चन है। तो सारे वेरिएंसेस, पांचों वेरिएंसेस निकाल के बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, फेयर बता रहा हूँ जैसा एग्जाम में करना है, ये तो बनाना ही है, ये फेयर है। यहाँ से आपका सॉल्यूशन चालू था, सॉल्यूशन 1 सोर्स टेबल। यहाँ ये फेयर में आपको दिखाना है, नहीं दिखाओगे तो इसका कम मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 5 मिलेगा, ये टेबल नहीं दिखाओगे तो। अब इसके बाद निकालना चालू करते हैं फॉर्मूले से। MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या था फॉर्मूला? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अब तीनों का निकालना पड़ेगा, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। और कोशिश करना आपकी कॉपी में एक ही लाइन में आ जाए, मतलब ए का जो आंसर है वो एक ही लाइन में आना चाहिए, बी का एक लाइन में, सी का एक लाइन में, 2 लाइन में नहीं आए। बताता हूँ, उसका एक बहुत अच्छा लॉजिक है, एक प्रेजेंटेशन है, तभी आपका पॉसिबल हो पाएगा जब एक लाइन में उसको ख़त्म कर दोगे। अब देखो, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1,60,000 kg इंटू 2.5 माइनस 1,57,000 kg, जो एक्चुअल क्वांटिटी लग गया है, और एक्चुअल प्राइस है 2.4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1,60,000 इंटू 2.5, इसको M प्लस में डाल देना, 4 लाख आया। और 1,57,000 इंटू 2.4, इसको M माइनस में कर देना क्योंकि माइनस होना है। माइनस किए, आया 23,200 का प्लस में आया है। इतना प्लस में आया है, प्लस में आया मतलब फ़ायदा है, फेवरेबल। फेवरेबल ही तो होगा, देखो ना, क्वांटिटी भी कम लगी है, प्राइस भी कम लगा है, तो फेवरेबल ही तो आना है 100%, ठीक है। तो बी का निकालते हैं हम। 40,000 kg इंटू 4 माइनस 38,000 kg इंटू 4.2, यही होगा। टेबल में से सब उठा के बस फॉर्मूले में पुट करते जाना है, अब तो बहुत ईजी है। ये आता है 400 रुपये का फेवरेबल, ठीक है, लिख दिया। सी का निकालते हैं। 40,000 इंटू 1 माइनस 36,000 इंटू 1.1, यह आता है अगेन 400 का फेवरेबल। अब क्या करना है, MCV तो आया ही नहीं है। MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो अभी तक आपने निकाला ही नहीं है। बोले सर ये क्या था ये तीनों? हाँ तो इंडिविजुअल ही था ना, आपको टोटल बताना होता है, और इसीलिए मैंने बोला था एक ही लाइन पर दिखाना, ताकि इन तीनों को क्लब किया जा सके। 23,200 का फेवरेबल प्लस 400 का फेवरेबल प्लस अगेन 400 का फेवरेबल, 24,000 का फेवरेबल, ये आपका फाइनल आंसर है। कोई आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन में MCV कितना है, तो आप इंडिविजुअली कभी नहीं बताओगे 23,200 ए का, 400 बी का, 400 सी का ना। आपका MCV का आंसर है 24,000 फेवरेबल, 24,000 फेवरेबल, दिस इज द फाइनल आंसर। और ये तभी प्रेजेंटेशन इतना अच्छा तभी पॉसिबल है जब एक लाइन में आ जाए। एक लाइन में आ गया तो क्या, मैंने ऐसे तीनों को आपस में क्लब कर दिया ना, प्लस करके दिखा दिया बॉक्स बना के, ठीक है। ये MCV का आ गया आंसर। अब दूसरा क्या निकाल लेते हैं, चलो MPV निकाल लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और प्राइस वेरिएंस है तो प्राइस का डिफरेंस निकाल लेना, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल क्वांटिटी से। लॉजिक हम सारे देख चुके हैं ना, याद रखना उसको। ए बी और सी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मतलब 2.5 माइनस 2.4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 1,57,000। ये 0.1 आएगा, ये 15,700 हो जाएगा, 15,700 ये आएगा आपका फेवरेबल, ओके। बी में 4 माइनस 4.2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है 38,000,
4.22 38,000, ये आएगा आपका 7600 एडवर्क्स में आएगा, माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो गया ना, 4 रुपये लगना चाहिए था, 4.2 लग गया है, ज़्यादा पैसा लग गया है, तो ये माइनस 0.2 हो गया, मतलब 20 पैसे ज़्यादा लग गया है, इंटू 38,000 kg, तो 7600 का नुकसान हो गया है प्राइस वेरिएंस में। और सी का भी नुकसान रहेगा, 1 माइनस 1.1 इंटू 36,000, तो ये आएगा 3600 एडवर्क्स में आएगा। अब इनको सेट ऑफ कैसे किया जाएगा, ज़रा वीडियो को पॉज करके सोचो कि फाइनल आंसर कितना आएगा, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ, है ना। वीडियो पॉज कर दो अभी, मैं आंसर फिर लिख रहा हूँ, आप लोग सोचो अपने मन में। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 4500 फेवरेबल में। बस सेट ऑफ करना है आपस में। देखो ना, 15,700 पॉजिटिव में है, 7600 नेगेटिव में है, 3600 नेगेटिव में है, वो तो बच्चा भी कर लेगा। तो फाइनल आंसर आएगा 4500 पॉजिटिव में, इसलिए मैंने फेवरेबल लिख भी दिया उसको। ठीक है, ये सिंपल है। MPV आ गया, अब आएगा MUV, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हाँ, यूसेज किस चीज़ का होता है, क्वांटिटी का होता है, तो क्वांटिटी का डिफरेंस निकाल लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ABC। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, 160 माइनस 157, स्टैंडर्ड प्राइस 2.5। ठीक है, तो ये आएगा 3 2 6 15, 7500 आएगा फेवरेबल। चेक कर लेते हैं एक बार, 160 माइनस 157 इंटू 2.5, 7500 फेवरेबल। बी का निकाल लेते हैं, 40 माइनस 38, 40,000 माइनस 38,000, 2000 ये प्लस में बचा, मतलब 2000 क्वांटिटी कम लगी है, इंटू 4, 2000 इंटू 4, 8000 आ जाएगा फेवरेबल में। ठीक है, सी का 40 माइनस 36, 40,000 kg का लगना चाहिए था स्टैंडर्ड, बट 36 में लग गया, 36 kg लगा, हो गया 4000 kg कम लगा है, इंटू 1, 4000 फेवरेबल। तो तीनों ही तो प्लस में है, तीनों को आपस में प्लस कर दो, 19,500 आएगा फेवरेबल में। अब देखो, चेक कर सकते हो आप अभी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस दोनों को ऐड करने पे, दोनों को आपस में क्लब करने में, क्या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है? हाँ, आ रहा है। मतलब 100% आपका आंसर सही है, पूरा सही है ना। 19,500 का फेवरेबल प्लस 4,500 का फेवरेबल, दोनों मिलाओगे तो कितना आएगा, 24,000 फेवरेबल, तो सही है मतलब ये। ठीक, MUV। अच्छा, MUV के अंदर और दो आते हैं, वो भी हम निकाल लेंगे ना, अभी सब निकालना है हमको। MUV निकाले, अब वो निकाल लेंगे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, MYV, यील्ड वेरिएंस। तो ये कैसे आता था, याद करो गुजराती भाई लोग, सरस 6, सब सरस 6, SRS, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ABC। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1,60,000, देन 40, देन अगेन 40, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मुझे इन दोनों का याद है, 38,500 था, और ए का कितना था, 1,54,000, माइनस 1,54,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस लाएंगे तीनों का, 2,541, बस आ जाएगा, कितना इजी है। ठीक है, जैसे ये हुआ 6, ये 15 आने वाला है, 15,000 फेवरेबल। ये आपका आएगा 1500 इंटू 4, 6,000 फेवरेबल। चेक कर लेते हैं, हाँ 6,000 फेवरेबल, और ये आपका 1500 फेवरेबल। ठीक है, तो ये हुआ 21 और एक 22, 22,500, 22,500 ये आपका फेवरेबल। तीनों ही तो पॉजिटिव में है, तीनों को प्लस कर दिए, आ गया 22,500 फेवरेबल। ठीक, इसके बाद क्या निकालना होता है, अब लास्ट है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। और मिक्स क्या होना है, मिक्स क्या करना होता है, मिक्स क्या पीना होता है, क्या पीना होता है, मिक्स रस पीना होता है, RAS, R से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस A से एक्चुअल क्वांटिटी इंटू S से स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ, तो RSQ
ए बी और सी का था 1,54,000, 38,500 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी जो था 157, 38, 36, 157, 38, 36 यही था। ठीक, स्टैंडर्ड प्राइस 2.5 और वो 1 सेकेंड अगेन कॉल। हेलो, हाँ पापा ठीक है। अच्छा नहीं आया क्या? मैं 1 सेकेंड उसमें कॉल करता हूँ रेस्टोरेंट में। हाँ 2 सेकेंड ना बस आप लोग को। ये पापा ट्रेन में है, खाना ऑर्डर किया था, ट्रेन आ गई है, खाना नहीं आया है। IRCTC बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ कहाँ पे है? आउट फॉर डिलीवरी तो बता रहा है, लेकिन ट्रेन आ चुकी है भाई, नंबर लग नहीं रहा है। यही तो इनके काम होते हैं, ऐसे आदमी कैसे भरोसा करे ऑनलाइन पे। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ पापा, वो रेस्टोरेंट का नंबर तो आउट ऑफ सर्विस बता रहा था, और ऐप में बता रहा है, लेकिन जिस वो एक्सीगो ऐप से ऑर्डर किया था तो उसमें तो निकल गया बता रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि अगर आया तो अच्छी बात है, वो तो आना ही चाहिए। फिर नहीं आता है तो बताना, फिर मैं कंप्लेंट डालता हूँ फिर अगर होता है तो। ठीक है ना? हाँ बड़ा दिक्कत है, आदमी क्या क्या करे। अरे वाह, एक और नंबर मिला, लगाते हैं। टाइम पास बहुत करना होता है ना इन लोग को।
नहीं उठाएंगे पागल लोग। दो मिनट और बस। Connect with us on WhatsApp for superfast assistance. Just add hi to 704206270. Thank you. आप कॉल पर ना करें वेट। तुरंत सेवा प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे WhatsApp। अगला अब हम लोग का होता तो चलता है भाई, मम्मी पापा का हो जाता है ना, मज़ा नहीं आता फिर। हेलो हेलो। हाँ पापा, आ गया ना, ठीक है ना पापा। हाँ ठीक है। हाँ घर पे ही हूँ जी। हाँ पापा। अची वियो टाइम सां अची वियो। चलो भाई, कंप्लेन करना वापस लेते हैं। मज़ा नहीं आता ना ये सब। मेरे साथ हुआ था एक बार, वृंदावन से वापस आ रहा था, हम लोग 1.5 घंटा पहले ही खाना ऑर्डर कर दिए थे ट्रेन में, IRCTC की वेबसाइट से। 1.5 घंटा हो गया, वो आया ही नहीं। कितना दूर था, स्टेशन से 200 मीटर दूर था, आया ही नहीं। फिर अगले स्टेशन पे अवेलेबल ही नहीं था, रात के 11 बज गए थे, फिर सीधा सुबह को खाए हम लोग, बताओ। कंप्लेंट डाले, कुछ हुआ ही नहीं उसका। मज़ा नहीं आता, फिर ऐसे मन खराब हो जाता है। हम लोग अपना पढ़ते हैं। हाँ, MMV निकाल गए थे, मटेरियल मिक्स वेरियंस। हाँ, मिक्स गैस होता है, RSQ माइनस AQ इंटू SP। SP कितना है, 2.5 4 और 1, 2.5 4 और 1, 154। अच्छा ये 3 आएगा ना, 3000 आएगा माइनस में, इंटू 2.5, 7500 का एडवर्क्स में आएगा। ये 2000 फेवरेबल में आएगा, और ये आपका 2500 फेवरेबल में आएगा। ठीक है, सबको आपस में सेट ऑफ किया जाए, आएगा तो एडवर्क्स में 45 75 3000 एडवर्क्स में आएगा। ठीक है ना, सबको आपस में सेट ऑफ करना ना, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, कर लो आपस में प्लस माइनस, तो आएगा 3000 माइनस में, इसलिए एडवर्क्स है वह। ये लो, ठीक है। अब इतना आ गया, सारी चीज़ हो गई। लास्ट में आपको वेरिफिकेशन बनाना होता है। वेरिफिकेशन कैसा, जो फैमिली ट्री नहीं होता वैसा बनाना पड़ेगा। MCV सबसे पहले आता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना था, 24,000 फेवरेबल था, 24,000 फेवरेबल। अब इसके दो हिस्से होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल मिक्स यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कितना था, 4500 फेवरेबल, और यूसेज वेरिएंस था 19,500 फेवरेबल। ठीक है, तो अब देख लो,
क्या इन दोनों को मिला के 24,000 उसका ऊपर वाला फेवरेबल वाला आ गया है? बिल्कुल आ गया, मतलब सही है। और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, MUV के अंदर और दो होता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस आया था 22,000 फेवरेबल, 22,500 फेवरेबल, और मिक्स वेरिएंस आया था 3,000 3,000 एडवर्स आया था। जैसे ही इसको आप सेट ऑफ करोगे ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस करोगे 19,500 ही आएगा प्लस में, है ना। ठीक, तो ये आपको फेयर में दिखाना है। कोई भी एक चीज़ यहाँ पे मैंने रफ में नहीं बनाई है, 3 भागों में आपको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले आपको टेबल बना लेना है, इसका भी मार्क्स होता है। फिर फॉर्मूले से सारे आंसर निकालने हैं, इसका भी मार्क्स होता है। और लास्ट में आपको वेरिफिकेशन भी दिखाना है, इसका भी मार्क्स बनता है। नहीं दिखाओगे तो मार्क्स कटता है। टेबल बनाना है, फॉर्मूले से सॉल्व करना है, फिर उसका वेरिफिकेशन दिखाना है। फुल 7 में से 7 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस ज़्यादा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन में। ये तो हो गया। इलस्ट्रेशन 2। देखो, टेबल बना लेते हैं पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है। अच्छा, मटेरियल देखोगे तो यहाँ पे A, B और C ऐसे कोई 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल है नहीं, तो वो नहीं बनेगा। मटेरियल का नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। जो पहला कॉलम होता है ना मटेरियल का, ये वाला कॉलम आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही टाइप का मटेरियल है। कैसे पता? क्योंकि दिया ही नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल कहाँ दिखा रहा है? 2 और मोर नहीं है, एक ही सिंगल मटेरियल है। तो आप ऐसे ही बना सकते हो। टेबल तो बनाना ही है। स्टैंडर्ड आउटपुट, फिर जंप मार के कहाँ जाएंगे? एक्चुअल आउटपुट। पहले इसको देखते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को देख लेते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बनाने का था? 500 बनाने का था। 500 यूनिट्स आपको बनाने थे, ठीक है। लेकिन आपने बनाया कितना है एक्चुअल में? एक्चुअल में यू हैव प्रोड्यूस्ड ओनली 400 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट है 400 यूनिट्स, ओके। फिर उसके अंदर हमको ये चाहिए ना कि 500 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना क्वांटिटी लगना चाहिए था, उसका प्राइस क्या था। तभी SQ और SP पता चलेगा, यहाँ पे AQ और AP पता चलेगा। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। अब जो जो दिया है मैं पुट करते जाता हूँ। स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 2 रुपये, एक्चुअल प्राइस दिया है यहाँ पे 3 रुपये, ओके। एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है 2000 kg, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे दिया है 2000 kg, ओके। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया है 4 kg, 4 kg मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ? गलत है, ये 4 लिखना यहाँ पे गलत है। ऐसी तो क्वेश्चन घुमाता है, और बहुत बच्चों टाइप घुमाता है। बच्चों वाली बात है, क्या है? 4 kg। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका 4 kg है, बट बात यह है ना कि वो पर यूनिट है, एक यूनिट के लिए है। एक यूनिट अगर आप बनाओगे फिनिश गुड्स का, तो 4 kg का स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो लगना चाहिए। लेकिन आपने स्टैंडर्ड आउटपुट कितना लिखा है? वो तो आपने 500 का लिखा है, तो मतलब आपको 500 यूनिट्स का है ना। ये था 4 kg था फॉर 1 यूनिट, लेकिन क्या मैं 1 यूनिट का देख रहा हूँ स्टैंडर्ड? नहीं, मैं तो स्टैंडर्ड 500 यूनिट्स का देख रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आपको अभी 500 का निकाल लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है? 4 × 500 करोगे तो ये सब रफ किया मैंने। यहाँ पे सीधा आप 2000 लिखना, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बच्चों का खेल है भाई। 4 kg लगना चाहिए एक यूनिट के लिए, तो 500 यूनिट के लिए कितना लगना चाहिए? 2000 लगना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, कितना लगना चाहिए? 2000 kg लगना चाहिए था, ठीक। 2000 kg क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, और 2000 ही लगी है। ये तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। कंपेयर, अच्छा ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ क्या दोनों को आपस में? नहीं कर सकता,
क्योंकि फिर से आपका स्टैंडर्ड आउटपुट अलग है, एक्चुअल आउटपुट अलग है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, इन दोनों 2000 को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि जितना लगना चाहिए उतना ही लगा है, न कम न ज़्यादा, गलत, आउटपुट अलग है भाई ऊपर। तो इसलिए आपको एक स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, फिर से एक स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब 400 के लिए अब निकालना पड़ेगा। ये तो 500 का था, 500 बनाए ही नहीं हो आप तो 400 बनाए हो, तो 400 के लिए कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए था, कैसे आएगा 2000, ये रफ बता रहा हूँ कैलकुलेशन, 2000 kg का ये आपको इनपुट लगना चाहिए था फॉर 500 ऑफ आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट को बनाने के लिए 4 kg लगना चाहिए, वो तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा ना, वो तो क्वेश्चन में दिया था, वहीं से तो मैंने इसको निकाला था। तो एक यूनिट को बनाने के लिए 4 kg लगना चाहिए, इंटू 400 को बनाने के लिए 1600 लगना चाहिए, 1600 kg ऑफ इनपुट लगना चाहिए था। प्राइस तो वही दो रहेगा, मिल गया आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, और इसको तो मन में काट देना होता है। चारों चीज़ें मिल गई, आप कोई भी वेरिएंस निकाल सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, एमसीवी, एमपीवी, एमयूवी सब निकल सकता है। हाँ, एमवाईवी और एमएमवी नहीं निकलेगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस चाह के भी नहीं निकाल सकते। क्यों, उसके लिए आरएसक्यू चाहिए होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और वो कैसे आता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटते हैं। रेशियो तो तब आएगा ना जब 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल होगा, यहाँ तो एक ही मटेरियल है, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में चाह के भी आरएसक्यू नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को रेशियो में बांटना होता है। रेशियो का पहला कंडीशन ही यही है कि 2 और मोर आइटम होना चाहिए। रेशियो तो तभी बनेगा ना जब 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स होंगे, यहाँ तो एक ही आइटम है, एक ही मटेरियल है, तो चाह के भी आरएसक्यू नहीं आ सकता, मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस दोनों नहीं आ सकता। और बाकी उसके अलावा एमसीवी, एमपीवी और एमयूवी ये निकालने के लिए आप लोग कैपेबल हो, आप लोग निकालना आराम से फॉर्मूले के साथ, फिर उसको वेरिफिकेशन भी दिखाना फैमिली ट्री वाले में। नहीं समझ आएगा तो मेरे को डाउट बताना, है ना, इसको सॉल्व आप लोग करना फॉर्मूले से, बहुत ईजी है, हो जाएगा। और क्वेश्चन में वैसे भी एमसीवी बोला है, एमसीवी तो ये निकल गया, ये ले 1600 इंटू 2 कितना होता है, 3200 होता है, 2000 इंटू 3 6000 होता है, ले आ गया। ये कितना होता है, 2800 होता है, 2800 का एडवर्स, एमसीवी आ गया फाइनल आंसर, 2800 का एडवर्स एल है, 2800 का एडवर्स, हाँ इसमें लिखाता नहीं है, 2800 एडवर्स दिख रहा है। ठीक है आंसर में, ओके आगे बढ़ते हैं। चलना भाई, फिर हैंग हो गया। गाली देने से चलते हैं सब लोग। इलस्ट्रेशन 3, इसमें खाली मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने बोला है, तो चलो उतना ही निकालते हैं। अब जितना बोलते हैं, अब तो लॉजिक समझ गए ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए, अब जितना बोलेगा उतना ही निकालेंगे साले को। एग्जाम में भी तो वही करना है ना, जितना पूछेगा उतना बनाने का, उतना फुल मार्क्स पाने का। देखो अब आपको मटेरियल दो अलग अलग दिया है, मटेरियल ए मटेरियल बी, तो मैं वैसा बना देता हूँ। ए और बी, अब इसमें डेटा ऐसा दिया हुआ है, देखो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस हुआ ना, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मतलब स्टैंडर्ड प्राइस हुआ, 1 रुपये और 2 रुपये ये स्टैंडर्ड प्राइस है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखो ये ऐसे ही आ जाएगा, पता है, इसके लिए आप टेबल नहीं बनाओगे, खाली एमपीवी पूछा है और डेटा भी वैसे ही दिया ना, फुल फ्लैज डेटा नहीं दिया हुआ है, तो टेबल बनाने का मतलब नहीं है, जो जो दिया उसी को लिख देता हूँ, ऐसे ही फालतू टेबल बना के। स्टैंडर्ड प्राइस है तो ए का कितना है 1 और बी का है 2, स्टैंडर्ड प्राइस हुआ। उसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ है, मटेरियल इशूड, ए का है 2050 पीसेस और बी का है 2980 पीसेस, तो ये क्या है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। मटेरियल इशूड का मतलब यही होता है कि जितना मटेरियल आपने यूज़ किया है, एक्चुअल क्वांटिटी है ये, 2050 है ए का और 2980 है बी का। और बोलता है कि मटेरियल ए वॉज परचेज रेट वॉज परचेस्ड एट द रेट ऑफ, मतलब परचेस्ड आपने इसको परचेज किया है एट द रेट ऑफ 1 and 2.1, मतलब ये क्या है, एक्चुअल प्राइस है भाई, 1 और 2.1। ये लो, खाली ये तीन चीज़ एमपीवी के लिए, तो ये तीन चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि एमपीवी का फॉर्मूला ही है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ए का निकालेंगे 1 - 1 इंटू 2050 नील
1 माइनस 1 तो नील हो गया ना, इंटू 2050 भी नील हो गया। और बी का आएगा 2 माइनस 2.1 इंटू 2980, तो ये आएगा 298 का एडवर्स। फाइनल आंसर भी 298 का एडवर्स। ठीक है, बस टाइम पास कर रहा है बस। नील है उसका अनफेवरेबल है, उसको आप एडवर्स ही लिखो, एक ही मतलब है, अनफेवरेबल है कि एडवर्स है, वो एक ही होता है। अब एम का दिया है, ये भी वैसे ही छोटा सा छोटा क्वेश्चन होगा। हाँ देखो वही तो है, आगे सेम क्वेश्चन है। थोड़ा अलग भी है, इसमें टेबल बनेगा, टेबल बनेगा बनेगा बनेगा। ठीक है, पीछे तो सॉल्यूशन है, इसको उठा लेते हैं। हाँ, इसमें टेबल बनेगा, 2 मटेरियल है और देखो ना डेटा इतना सारा दिया है, फुल फ्लैश डेटा दिया हुआ है इसमें, वो आप लोग प्रैक्टिस करते करते खुद समझ जाओगे। मटेरियल है ए और बी, और उसमें आता है यहाँ पे देखो, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाता हूँ थोड़ा बहुत। स्टैंडर्ड आउटपुट, फिर चाहिए होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, और फिर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, जितना बोला उतना ही निकालते हैं। एम बोला, एम निकाल के ख़त्म करते हैं। RSQ में अभी नहीं निकालूंगा, चाहे तो निकाल सकते हैं क्योंकि 2 मटेरियल है ना, तो आप टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट के RSQ निकाल सकते हो। यील्ड और मिक्स पाँचों पाँचों वेरिएंस निकाल सकते हो। लेकिन अब क्या है, जितना पूछा है उतना ही निकालते हैं, है ना, फालतू में एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते हम। ठीक है, तो अब क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस। ओके, ऊपर देता है कंप्यूट द मटेरियल यूसेज वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का आपको डेटा दिया हुआ है, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 पीसेस ए का लगता है और 3 पीसेस बी का लगता है। ये क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, और उसका प्राइस है 1 और 2। ठीक है, अब एक्चुअल में आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं, एक्चुअल में आपने 1000 यूनिट्स बनाए हैं, एक्चुअल आउटपुट इज 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना कितना मटेरियल आपने इशू किया है, मतलब कितना मटेरियल यूज़ किया है, मतलब वो एक्चुअल क्वांटिटी है 2050 और 2980। ठीक है, जिसका प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, हमारे काम का भी नहीं है। हट, एक्चुअल प्राइस अपने को नहीं दिया है, यहाँ पे मैं अभी डैश मार्क देता हूँ। और एक्चुअल प्राइस काम का भी नहीं है ना, एम निकालना है। हाँ तो देखो, बाकी जिसमें ए आता है वो नहीं निकल पाएगा, खाली एम है। उसका फॉर्मूला क्या था, SQ माइनस AQ इंटू SP। तो AP तो हमको चाहिए ही नहीं, हटाओ साले को, नहीं दिया है तो। हाँ, यहाँ 1000 का मैं निकाल लेता हूँ स्टैंडर्ड। देखो ए जो है ना, 2 पीसेस लगने चाहिए थे फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, आपने 1000 बनाया है तो 2000 लगना चाहिए। बी को देखो, 3 पीसेस बी का लगना चाहिए था फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, आपने 1000 बनाया है तो 3 इंटू 3/1 इंटू 1000, 3000 बी का लगना चाहिए था। प्राइस तो वही रहता है 1 और 2, एम आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 2050 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 1। तो ये तो ऐसे ही दिखा रहा है, कितना आएगा, 50 एडवर्क्स में आएगा। ठीक है, मेरे होते आप लोग को आंसर थोड़ा दिखाई नहीं देता है, मेरे तक चले जाता है, पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बी का 3000 माइनस 2980 इंटू 2, तो ये पता चल गया है कि 40 का फेवरेबल है। दोनों को सेट ऑफ करोगे तो 10 का एडवर्क्स आएगा। ठीक, ख़त्म। फाइनल आंसर 10 एडवर्क्स होता है। वो ए और बी का तो निकाल दिए, लेकिन उसको सेट ऑफ करके भी बताना होता है। देखो वही हो गया, फाइनल आंसर 10 का एडवर्क्स दिख रहा है मुझे। ठीक है, देखो मिक्स अब चालू हुआ है इसका, मिक्स और यील्ड अब आएगा इसका। हाँ, ये मस्त क्वेश्चन। ठीक, तो अभी हुआ कितना, 1 सेकेंड। ओके, चलो
आप लोग को तो क्या बना बनाया मिल जाएगा वीडियो, बढ़िया। आप लोग तो कंटिन्यूशन में देखना, आराम से देखना। मैं थोड़ा ब्रेक लेके अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ भाई, खाना वाना खा लूँ आराम से, ठीक? तो लगेगा हो आप लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं जो कराऊंगा वही देखोगे। आगे बढ़ो, फॉर्मूला हो गया, लॉजिक हो गया, सब बता दिया, अभी कुछ नया नहीं बचा है बेटा, सारा चीज़ मैंने बता दिया है, खाली क्वेश्चन सॉल्विंग बचा है, तो क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व करो, ठीक है? अब छोटे बच्चे नहीं रहे कि सर बताएंगे सॉल्व, जो क्वेश्चन होगा वही हम लोग करेंगे। 11th के 12th के बच्चे करते हैं ऐसे, सर जितना बताएंगे हम उतना ही करेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। अरे पागल आदमी, सही में फिर आगे नहीं जा पाओगे तुम। आगे जाना है तो पहले क्वेश्चन के लिए भी आगे जाना है ना? कहने का मतलब लाइफ में अगर आगे जाना है तो क्वेश्चन में भी आगे जाना पड़ेगा। बनाते जाना इलस्ट्रेशन 5 6, वैसे तो मैं तुरंत बनाऊंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करो मुझसे पहले बनाओ। 5 6 7 8 9 सब खत्म करते जाओ भाई। ये देखो बहुत सारा क्वेश्चन है, कमी थोड़ी है क्वेश्चन की अपने पास। उसके बाद लेबर चालू हो जाएगा, लेबर में भी सेम फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा। अभी इतना करते हैं, मैं खाना खा के आता हूँ फटाक से, नेक्स्ट वीडियो में फिर वो काउंट हो जाएगा आगे का, और लगेगा हो मुन्ना भाई।